नमस्कार, मैं हूं अजय। खबर दमदार यानी यूपी की सभी दमदार खबरें दिन भर की। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आज की, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब सीएम योगी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। योगी ने कहा है कि बेटियों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने वालों का अब राम नाम सत्य होगा। इसके लिए सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है। लव जिहाद पर अब सख्त कानून बनेगा। यूपी में बंद होगा धर्म परिवर्तन का दौर। सीएम योगी का ऐलान, बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। मिशन शक्ति के तहत पकड़े जाएंगे लव जिहादी। यूपी में बंद होगा धर्म परिवर्तन का खेल। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब कानून बनाएगी सरकार। गरीब को, किसान को, व्यापारी की संपत्ति को जबरन कब्जा करेगा। अगर वह जबरन वहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। अभी हमारा मिशन शक्ति का कार्यक्रम चल रहा है। ये दीपावली के बाद ऑपरेशन शक्ति में बदलने वाला है और उसके बाद फिर ऐसा न हो कि माफिया और अपराधियों की तरह उनका भी राम नाम सत्य की यात्रा निकलनी प्रारंभ हो जाए। प्रदेश के अंदर दंगा करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। प्रदेश के विकास में बाधक तत्वों को प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोई छूट सरकार नहीं देने जा रही है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। कल उच्च न्यायालय ने प्रयागराज में एक फैसला दिया और उन्होंने कहा है कि आवश्यक नहीं, कोई आवश्यक नहीं, धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए आवश्यक नहीं है। और भाइयों बहनों, लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है और सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी, जिससे समाज में बेमिश्रता बढ़े, जिसके कारण अराजकता पैदा हो, छल छद्म और किसी प्रकार का लोभ लालच में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले की जगह जेल होनी चाहिए और कानून के शिकंजे में ला करके ऐसे लोगों की संपत्तियों को जब्त करने का कार्य करने के साथ ही घोषित दुराचारी के रूप में उनकी पोस्टर भी चौराहे चौराहे पर चस्पा करने का कार्य करेंगे। यह संकल्प लेकर के आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। सवाल है कि किनका, कौन है वो लोग जिनका होगा राम नाम सत्य। क्या अब बंद होगा ये लव जिहाद का खेल और क्या डरेंगे कानून के डंडे से ये लव के जिहादी। आज रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ, महाबहस इसी पर कुछ ही देर में। और देवरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने गांव में महिलाओं के रोजगार के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि अब राशन और पोषाहार गांव की महिला स्वयं सहायता समिति की महिलाओं के द्वारा ही बांटा जाएगा। जब योजनाओं में जाति के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया, अब तो हम राशन की सुविधा भी और भाइयों बहनों पोषाहार की सुविधा भी महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से घर घर पहुंचाने का कार्य करने जा रहे हैं। लोकल स्तर पर माताओं को, बहनों को कार्य भी मिलेगा और हर ग्राम पंचायत में एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी का भी गठन करने जा रहे हैं। एक गांव में एक या दो महिलाओं का अतिरिक्त रोजगार इसके माध्यम से बैंकों के साथ वे जुड़ेंगी। अब बैंक में लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी को अपना पेंशन निकालना हो, किसी को बैंक में पैसा जमा कराना हो, गांव के ही कॉमन सर्विस सेंटर में बैंकिंग सखी बैठ करके उस पैसे को जमा भी करेगी और उस पैसे को निकाल करके उस परिवार तक पहुंचाने का कार्य भी करेगी। तो जौनपुर और देवरिया में चुनाव प्रचार के बाद सीएम योगी पहुंचे वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों की यहां समीक्षा करेंगे। सीएम हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरे, जहां से वो बाय रोड सर्किट हाउस पहुंचे। ये काफिला सीएम का वाराणसी में वाराणसी के विकास सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं और इस दौरान वो सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करेंगे। 3 जगह उनका स्थलीय निरीक्षण है। जो 3 परियोजनाएं हैं, एक आशापुर फ्लाईओवर, इसके अलावा रुद्राक्ष और इसके अलावा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बन रहे श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी वो विकास कार्यों का
जमीनी निरीक्षण करेंगे और सर्किट हाउस में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की लेकर अफसरों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो ये दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद अहम माना जा रहा है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बीएसपी के साथ गठबंधन या तालमेल से इनकार उन्होंने किया है। बीजेपी को समर्थन देने के बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बयान पर कहा कि विधायकों की संख्या के बल पर आसानी से 8 सीटें जीत रही है। हमने किसी भी राजनीतिक दल से कोई समर्थन नहीं मांगा है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मायावती और अखिलेश कभी बुआ और बबुआ बनते थे, अब दोनों में नूरा कुश्ती चल रही है। बीजेपी जनता के साथ जुड़ी हुई है और जनता के हितों के लिए काम कर रही है। देखिए, जिन्होंने ये बोला है उन्हीं को जवाब देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी का समर्थन मांगा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास उतने एमएलए हैं जिससे खुद के राज्यसभा के सांसद चुन सकती है। तो इसलिए जिन्होंने दिया है वो जवाब देंगे। बबुआ बुआ बने हुए थे और अब जाके वो नूरा कुश्ती चल रही है। तो ये सब चलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जुड़ी हुई है, जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है। बुलंदशहर में आगामी 3 नवंबर को हो रहे उपचुनाव को लेकर के पुलिस ने 400 से ज्यादा लोगों को रेड कार्ड जारी किया है। पुलिस ने इन्हें चेतावनी दी है कि वो केवल मतदान करने के लिए ही घर से निकलेंगे और इसके बाद तुरंत घर लौट जाएंगे। देखिए, जो हमारे यहाँ चुनाव 3 तारीख को होना है उसको लेकर के बहुत गहनतापूर्वक हम लोग जो आपराधिक मनोवृत्ति के लोग हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, पेशेवर अपराधी हैं, इनके विरुद्ध अनवरत निरोधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। उसी क्रम में अब तक 400 से अधिक दुराचारी प्रकृति के लोग और जो संदिग्ध आचरण और गतिविधि वाले लोग थे उनको रेड कार्ड जारी करके चेतावनी दी गई है कि चुनाव के दिन वो मतदान के अलावा क्षेत्र में नहीं निकलेंगे। और यूपी आने से डर रहे अतीक अहमद को कोर्ट से राहत मिली है। स्पेशल कोर्ट से अतीक अहमद को यह राहत मिली है। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की अर्जी डाली थी अतीक अहमद ने। 18 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अब पेशी होगी अतीक अहमद की। कहा था जान का खतरा है यूपी में, बीमारी का भी हवाला दिया था, इसलिए मांग की थी कि साबरमती जेल से ही उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी सुनवाई हो। तो इस पर कोर्ट ने राहत दी है और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की इजाजत दे दी है सुनवाई के लिए पेश होने के लिए। और कानपुर के बिकरू कांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी अपनी कारों में फर्जी नंबर प्लेट लगाता था और अवैध काम के लिए उनका इस्तेमाल करता था। काकादेव पुलिस ने आरोपितों को 9 घंटे की रिमांड पर लेकर पूछताछ की। 10 फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुए। इसके बाद पुलिस इस बात की छानबीन में जुटी है कि ये नंबर प्लेट किन लोगों के नाम पर हैं और कहीं इनका लिंक विकास दुबे से तो नहीं जुड़ा है। कानपुर गोलीकांड के मास्टरमाइंड विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी अपनी कारों में फर्जी नंबर प्लेट लगाता था और अवैध कामों के लिए उनका इस्तेमाल करता था। जय वाजपेयी से 9 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने ग्रीन बेल्ट में छिपा कर रखी गई 10 फर्जी नंबर प्लेट बरामद की हैं। पुलिस छानबीन में जुट गई है कि कहीं इन 10 नंबर प्लेट का लिंक विकास दुबे से तो नहीं है। जय वाजपेयी को पुलिस कस्टडी रिमांड पे लिया गया था और रिमांड के दौरान अभियुक्त की निशानदेही पे 10 गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बरामद हुई हैं और इन नंबर प्लेट्स की जांच की जा रही है। उनमें से कुछ नंबर प्लेट संभवतः फर्जी रही होंगी, उनकी जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो इसमें से कुछ प्लेट राजनीतिक दलों के नेताओं के नाम पर भी हैं, लेकिन पुलिस पूरी जांच के बाद ही मामले का खुलासा करेगी। जय वाजपेयी की मुसीबतें भी बढ़ती चली गई। पुलिस की रिमांड में जय वाजपेयी के निशानदेही पर 10 नेम प्लेट्स मिली। एक आदमी की, एक गाड़ी की 10 नेम प्लेट्स। अब पुलिस उस जांच में लगी है कि आखिर ये नेम प्लेट्स में पड़े नंबर किन लोगों के हैं, जिस पर पुलिस अब अपना शिकंजा भी कसेगी। फिलहाल जय वाजपेयी की परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। भैरव मंदिर भी जा सकते हैं। तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कंस्टिट्यूंसी वाराणसी में निरीक्षण पर निकले हुए हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं। ये तस्वीर दिखा रहे थे हमारे संवाददाता उपेंद्र। वाराणसी से फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी अभी कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं और निकल गए निरीक्षण करने फ्लाईओवर का। वाराणसी में ऐसा बहुत कम दिखता रहा है कि सीएम खुद प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंचे, कामकाज का निरीक्षण करने पहुंचे। करीब हर जगह पे सीएम लगातार पहुंच रहे हैं और खास करके वाराणसी जो पीएम का संसदीय क्षेत्र है
वहां का तो एक एक काम का डायरेक्ट खुद सीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक बार इसी काम के लिए इस वक्त ग्राउंड पर सीएम योगी। तो आगे बताएंगे हम आपको जो भी और जहां जहां भी पहुंच रहे हैं सीएम योगी, एक एक पल का अपडेट। लेकिन इस बीच शायर मुनव्वर राणा और मोहसिन रजा में ठन गई है। राणा ने प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून पर कहा कि कुछ लोग कत्ल के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिसके बाद मोहसिन रजा ने पलटवार करते हुए उन्हें आतंकी बहुरूपिया करार दिया। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने विवादित बयान दिया है। फ्रांस की घटना पर शायर मुनव्वर राणा का कहना है कि मोहम्मद साहब का कार्टून बनाकर उसे कत्ल के लिए मजबूर किया गया। आप विवाद को जन्म देकर लोगों को उकसा रहे हैं। अगर कोई सीता जी को खराब अब उसमें दिखा दे अवस्था में, भगवान राम का कोई कार्टून दिखा दिया जाए, रावण का ऐसा कोई कार्टून दिखा दिया जाए, तो हम तो आला-ऐलान हम ये कहेंगे कि इस आदमी को मार देना चाहिए। जो नफरत फैलाता है, जो नफरत फैलाने की कोशिश कर, जाहिर सी बात है जब जुनून में उसने किया है तो उसको पागल मान लेना होगा, और पागल ने किया तो ठीक किया, पागल को कौन रोक लेगा। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के विवादित बयान पर मोहसिन रजा ने निशाना साधा। शायर की आड़ में एक आतंकी बहरूपिया आज पूरे देश ने देखा, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आतंक को समर्थन करने वाला यह शायर, इसको महिमा मंडित कौन करता था, ये किसकी आड़ में यहां तक पहुंचा, और आज इसका इतना हौसला बढ़ गया कि इसने आतंकवाद को समर्थन देने की बात की, इसने आतंकवाद को जस्टिफाई करने की बात की। कि आखिर ये जवाब समाजवादी पार्टी को देना होगा, देश को, कांग्रेस को देना होगा। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक सर्किट हाउस में संपन्न हुई। बैठक में लिए गए निर्णय को गोपनीय रखा गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम मंदिर के आयु को लेकर L&T संस्था से लिखित गारंटी चाहती है। ट्रस्ट ने पहले भी कहा था कि मंदिर ऐसा बनाएंगे कि उसकी आयु 1000 साल की हो। गारंटी मांगने के बाद L&T के अधिकारी पशुपेश में हैं। इसे लेकर निर्माण समिति के चेयरमैन ने अयोध्या पहुंचकर L&T के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स लिमिटेड के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में टाटा के इंजीनियर ने कयास लगाए जा रहे थे उनके शामिल होने के। राम मंदिर निर्माण में टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर का सहयोग लिया जा सकता है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र ने बताया कि टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के अधिकारियों ने अपनी बात रखी है। हालांकि बैठक में अंदरूनी तौर पर क्या फैसले हुए हैं ये अभी नहीं बताया गया है। उसी विषय को आगे जरा वो अपने ढंग से समझा रहे हैं, इतने हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, टाटा का क्या सहयोग लेंगे हम लोग? वो अभी कुछ नहीं, अभी उनके उनसे समझा जा रहा है। अच्छा, ठीक है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से, जहां पर कांग्रेस की पूर्व सांसद अनु टंडन 2 नवंबर को एसपी में शामिल होंगी। बड़ी खबर, अनु टंडन समाजवादी पार्टी में शामिल होंगी। सांसद रही हैं उन्नाव से अनु टंडन, बड़े चेहरों में से एक रही हैं कांग्रेस की यूपी में, और अब देखिए वो अखिलेश की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने जा रही है। हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से। 19 तारीख को कांग्रेस 29 को इस्तीफा दिया था, और कल समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे अनु टंडन। साइकिल चलाएंगी अब, हाथ का सहारा छोड़ अब साइकिल पर सवार होने की तैयारी अनु टंडन की। लौटते हैं कुछ ही पलों में और दमदार खबरों के साथ यूपी की। वेलकम बैक। ताज नगरी आगरा के विकास के लिए गंभीर। योगी सरकार ने मेट्रो सेवाओं को लेकर जबरदस्त तेजी दिखाई है। आगरा में मेट्रो के 2 कॉरिडोर बनेंगे। आगरा के सिकंदरा से लेकर ताजमहल तक प्रस्तावित 14 किलोमीटर लंबे पहले मेट्रो कॉरिडोर का डिपो पीएसी मैदान में बनेगा, जिसमें कुछ जमीन कमिश्नर कार्यालय की भी जाएगी। पहले कॉरिडोर के निर्माण के लिए पीएसी मैदान में बैरिकेडिंग का काम शुरू हो गया है। प्रदेश में आज जगह जगह वाल्मीकि जयंती मनाई गई। हम 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। इटावा, रायबरेली और सीतापुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर किस तरीके से वाल्मीकि जयंती मनाई गई ये तस्वीरें बता रही हैं। तो यूपी की इन दमदार खबरों के बाद उत्तराखंड की एक एक खबर कुछ ही पलों में। बने रहिए हमारे साथ।